तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के जो है प्रश्न संख्या 1 को हम आपको समझाएंगे। इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को अच्छे से समझा दिया है और इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वीडियो को भी अच्छे से बताया आपको। तो चलिए उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देख ले। चलिए इनको सीखते हैं। प्रश्न 1 को क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बाबू, सब इधर समझो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि निर्देशांक जैसे ना समझे, जैसे 2,3, जैसे 5,6, इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। समझ में आ रहा है? उस बिंदु का क्या ज्ञात करना है रे? निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। बात को समझो। देखो रे, ये बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अभी एक चित्र बना लेते हैं अपने समझ के लिए। जैसे नाम देते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। ए का निर्देशांक कितना? -1,7। बी का निर्देशांक कितना? 4,-3 है। ठीक है। और उस बिंदु का क्या ज्ञात करना? निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ नाम देते हैं, मान के चलिए ये पी है। ठीक है। इसका निर्देशांक क्या होगा? जैसे एक्स कोमा वाई मान लिए, इसका निर्देशांक क्या होगा ये हमें पता नहीं दिया, बोला ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें जैसे कि बीच में ले लिए पी, अब इसका निर्देशांक जैसे एक्स कोमा वाई है, एक्स का मान 2, वाई का मान 3 या कुछ भी जो भी आएगा, तो ये निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है। जो बिंदु इतना और इतना को 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो बात को समझ लो। ये जो 2:3 देख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है? 2:3। तो ये जो फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं बाबू M1, सेकंड वाले क्या कहते हैं? M2। और पूरा का पूरा 7.2 में, पूरा पूरा 7.2 में किसका यूज करेंगे? विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र क्या है? देखो, विभाजन सूत्र का यूज करेंगे पूरा 7.2 में। सभी हिसाब में विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। वही विभाजन सूत्र देखिए कैसे याद होगा। mx प्लस mx बट्टे m जोड़ m अकोमा my प्लस my बट्टे m जोड़ m, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और लिख दीजिए 12, 21, फिर नीचे 12, फिर 12, 21, नीचे 12। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। और इसी फॉर्मूले की मदद से आपका पूरा का पूरा 7.2 बनेगा। ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूले का यूज होगा, लेकिन सभी सूत्र में, मतलब सभी हिसाब में लगभग इसी सूत्र का उपयोग होने वाला है। तो चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं समझना। तो ये जो P और ये और B अपने मन से लिए ना, तो उसको क्या कर लेंगे? मान लेंगे। लिखते हैं, माना कि P कितना रे? x, y जो किसको रे? बिंदुओं A कितना है? -1,7, B कितना? 4,-3 को, ठीक है, 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। विभाजित करती है। और हमें क्या कहा गया है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे? बिंदु P का ना रे। तो क्या लिखेंगे? तो बिंदु P का निर्देशांक किससे रे? विभाजन सूत्र से। जैसे 7.1 में सभी में दूरी सूत्र लगाए थे, याद है? पूरा का पूरा हिसाब बन गया था, 10वां हिसाब। वैसे ही 10वां हिसाब यहाँ पे बनेगा किससे? विभाजन सूत्र से। तो बिंदु B का निर्देशांक तो लिख देते हैं इधर। क्या P कितना है? x, y माने है ना, बराबर कितना? फॉर्मूला विभाजन सूत्र क्या होता है? mx जोड़ mx बट्टे m जोड़ m, my प्लस my बट्टे m जोड़ m, ब्रैकेट लगा के यहाँ 12, 21, 12, 12, 21, 12। कोई दिक्कत? अब देखो, या P कितना? x, y बराबर कितना? M1। अब हम तुमको बताए थे बाबू रे, ये जो 2:3 है ना, तो फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? M1। सेकंड वाले क्या कहते हैं? M2। तो M1 का मान कितना है? 2। बीच में गुणा क्या है? गुना। देखो M1 और x2 के बीच में गुना है। x2 कितना है? अब बताओ x2 कितना होगा? देखो, ये है x, ये भी, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, ये हो गया x1, x2, y1, y2। समझ में आ रहा है? ये है x और ये है y, ये भी है x, ये है y,
ये x1 x2 y1 y2, और ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको हिसाब में कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी आप उतार सकते हैं इनको, मतलब साइड में बगल में, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 2 इंटू x2 का मान कितना है, कितना है रे, 4। m2 रे, m2 है 3, बीच में कुछ क्या गुना, x1 कितना है -1 बट्टे m1 प्लस m2, यानी m1 का मान 2 है प्लस m2 का मान 3 है, फिर कोमा है तो कोमा लिख दो। m1 का मान कितना है 2, बीच में क्या गुना, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, बीच में गुना, y1 कितना है 7 बट्टे m1 प्लस m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। अब ब्रैकेट ऐसे घेर देंगे, कोई दिक्कत, या पी एक्स कमा वाई बराबर क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बट्टे 3 दू 5 कोमा माइनस प्लस माइनस का द्वितीय 6 प्लस सत्या 21 बट्टे 3 दू 5, ब्रैकेट लगा दिए, कोई दिक्कत है। अब या इधर चलते लेके या पी कितना हो गया एक्स कोमा वाई बराबर कितना लिख देंगे, 8 में 3 गया 5, बोलो बटे नीचे भी क्या है 5 कोमा -6 प्लस 21 तो क्या हो जाएगा 15 बट्टे कितना रे 5, लगा दिया ऐसे। या पी कितना एक्स कोमा वाई बराबर कितना हो गया, कटा देंगे कितना बार में रे, एक बार में कोमा, इसको कटा देंगे कितना 5 या 15, कितना बार में 3 बार में। तो बिंदु पी का निर्देशांक कितना हो गया 1,3। अगर कोई बच्चा जो है जैसे कि बिंदु पी का निर्देशांक विभाजन सूत्र से लिख दिया और पी बराबर ही लिखा, अगर अभी एक बात बताइए, ये जो फर्स्ट किसका मान आया, सेकंड जो है किसका मान आया, हो गया, बात समझ में आ रहा है। अगर कोई इसको लेके ना चले, एक्स वाई को नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, और खाली लिख दिया, तो बिंदु पी का निर्देशांक विभाजन सूत्र से फॉर्मूला लगा दिया और पी का निर्देशांक 1,3 निकाल दिया, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, समझा कि ना समझा तो लिख देंगे कि अतः, बोला ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को रेखाखंड को इतना अनुपात में मतलब अनुपात में विभाजित करती है। तो अतः वांछित बिंदु क्या हो जाएगा, वांछित बिंदु कितना हो जाएगा रे, यही 1,3, ये फाइनल वांछित बिंदु का मतलब जो हम लोग निकालना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो फटाफट इनको उतारिए, अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो है तैयारी में अपने अच्छे से लगे रहें, घबराना नहीं है, आपके पास अभी भी समय है, मस्त तैयारी करें, जम के तैयारी करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।